बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। STV की एक और वीडियो में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। बात करेंगे कि वो क्यों इतने उतावले हो रहे हैं, उनको क्यों इतनी ज़्यादा जल्दी है इमरान खान की हुकूमत गिराने में, वो क्यों इतना जल्दी चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इमरान खान की हुकूमत गिर जाए। आज इसी बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि उन्हीं के अपने उनसे ज़्यादा सीनियर और दीनदार लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। हाफिज़ सईद अहमद ने क्या बोला और अब मौलाना शेरानी साहब ने क्या बोला है फजलुर रहमान के बारे में, आज उसी के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले आप तमाम दोस्तों से जो कि मेरे चैनल पर न्यू विज़िट कर रहे हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का आइकन लाजमी दबा दें। फजलुर रहमान साहब, जी बिल्कुल, फजलुर रहमान साहब वही मौलाना फजलुर रहमान जो कि हर हुकूमत में शामिल रहे हैं। उनका ये एज़ाज़ समझ लें, उनके सियासत का या मुनाफ़क़त का कुछ भी आप समझ लें, पर वो हर हुकूमत के साथ शामिल रहे हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत हो, पर इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शामिल नहीं किया। बस इसी चीज़ का गुस्सा है और इसी चीज़ का उनको दुख है, और साथ में इमरान खान उनकी अकाउंटेबिलिटी चाहता है। इमरान खान चाहता है कि ये सब कुछ पता चले पूरी आवाम को, और ख़ास करके उन तमाम लोगों को जो कि फजलुर रहमान को एक दीनी बंदा समझकर उनको फॉलो करते हैं। इमरान खान और नैब ये चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जो असासे हैं, जो घर हैं, जो उन्होंने छुपाए हुए हैं, चले छुपाए हुए हैं या नहीं है ये फ़ैसला अभी होना बाकी है, पर बीइंग अ मुस्लिम मौलाना फजलुर रहमान को तो सबसे पहले 10 कदम आगे होके इन चोरों से, नवाज शरीफ और जरदारी से 10 कदम आगे होके खुद को पेश करना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं। इस्लाम का लिबादा ओढ़ के मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं अपने, जो कि उनके फॉलोअर्स हैं। उनको तो 10 कदम आगे होके अपना एहतसाब करवाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम तो हमें इसकी तालीम देता है। हज़रत उमर के ज़माने में किसी ने उनके ऊपर एक चादर एक्स्ट्रा होने का इल्ज़ाम लगाया कि आप बताएं कि एक चादर आपके पास एक्स्ट्रा कहाँ से आई। तो हज़रत उमर ने उस बंदे का सर कलम नहीं किया, ना ही उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई अपने गुस्से का इजहार किया, ना उसको अरेस्ट करवाया, बल्कि उन्होंने अपनी उस चादर का हिसाब दे दिया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बोला कि मेरी सकी बेटी जो कि जन्नत में औरतों की सरदार है, अगर वो चोरी करेगी और पकड़ी गई तो मैं उसके भी हाथ काट दूँगा, क्योंकि इस्लाम में सब बराबर हैं, सब के लिए एक ही जैसी सज़ाएँ हैं। तो जब बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक मेयार मुकर्रर कर दिया है, तो फिर हम तो उन हस्तियों की खाक के भी बराबर नहीं हैं। तो मौलाना साहब को क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है अपने एहसासों के बारे में बताते हुए? उन्हें तो बीइंग अ मुस्लिम और एक मुस्लिम स्कॉलर अपने आप को वो उलमा का नुमाइंदा कहते हैं, 70,000 उलमा का, तो उनको तो सबसे पहले एहतसाब के अमल में पेश होना चाहिए, उन्हें तो इससे भागना नहीं चाहिए। पर बात बिल्कुल इससे उल्ट है। मौलाना साहब के बहुत सीनियर और उनसे भी एज में बड़े आलिम और दीनदार बंदे यानी कि मौलाना शेरानी साहब ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो बातें की हैं, और उनके असल उनका जो चेहरा है वो अपने मासूम लोगों को, जो कि उनके फॉलोअर्स हैं, मासूम है, मैं उनको मासूम बोलूँगा, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं दी जाती। उनको बस ये कहा जाता है कि जो मौलाना साहब ने कह दिया, चाहे वो सच हो या झूठ हो, बस वो ही हरफ आखिर है। तो जब इतनी बड़ी हस्तियाँ इस्लाम में जब जवाबदेह हैं, उनके लिए भी वही सज़ाएँ हैं, तो मौलाना साहब तो उनकी खाक, उनकी धूड़, उनके पाँव की धूड़ से भी गलीज़ हैं, वो तो किसी काबिल है ही नहीं। तो इनको क्यों भागना है? इन्हें चाहिए कि अपना जो लिबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है, इन्हें अपने असासे और अपना जो भी नैब सवाल पूछे उसका जवाब देना चाहिए, ना कि नैब और हुकूमती अदारों और स्पेशली आर्मी के ख़िलाफ़ ये मुहिम जोई करें और उनके ख़िलाफ़ पथराव करें या कुछ भी करें। इससे इनका कुछ नहीं होगा, ना किसी इदारे को कुछ होगा, बल्कि इनके चेहरे से खुद ही ये अपने चेहरे से अपना नकली नकाब नोच कर उतार कर पूरी दुनिया को वाज़िया कर देंगे। अल्लामा शेरानी साहब जो कि उम्र में भी और वैसे भी काफ़ी सीनियर हैं फजलुर रहमान साहब से, उन्होंने ये बोला है कि फजलुर रहमान सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलता। फजलुर रहमान
ने आज तक सिर्फ मुनाफ़क़त की और हर हुकूमत में वो शामिल हुआ है और हमारा उनसे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है। और हो सकता है कि वो आगे चल के एक नई पार्टी बना लें, पर मौलाना शेरानी जैसे आलिम दीन और बुज़ुर्ग बंदे का मौलाना फजलुर रहमान से इख्तिलाफ़ करना कोई आम बात नहीं है। ना वो इस उम्र में किसी से डरने वाले हैं। अब ये बेशक इल्ज़ाम लगा लें कि एजेंसियों ने उनको डरा धमका के ये बयान ले लिया, पर ये बातें अब दबाई नहीं जा सकती। अब ये बातें उनके अपने बंदे जो कि उनसे भी उम्र में सीनियर हैं वो करना शुरू हो गया। और हाफिज़ साहब ने जो कि बात की, जो मौलाना फजलुर रहमान के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बोली। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि पिछले साल जब मौलाना फजलुर रहमान साहब धरने लेकर इस्लामाबाद आए हुए थे, हम लोग वहाँ बारिश में बैठे हुए थे और फजलुर रहमान साहब जाके अपने गर्म होटल में हीटर के आगे बैठे हुए लस्सियाँ और बिरयानियाँ खा रहे थे और कारकुनान बेचारे बारिश में ठंडी सर्दी में वहाँ पर बैठे छोड़ के चले गए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब। और वहाँ जाके ये इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत कर रहे थे और चौधरी बरादरान से भी बातचीत कर रहे थे। और फिर जब सबसे बड़ी मुनाफ़क़त जब ये हुकूमत बनी और सदारती इलेक्शन हो रहा था जिसमें सदर मुंतखब होना था, तो यही मौलाना फजलुर रहमान साहब सदारती इलेक्शन लड़ते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हाफिज़ सईद साहब ने बोली है जो कि इनके पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने बोला कि तब ये जमहूरियत भी सही थी जब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर का इलेक्शन लड़ रहे थे, और तब ये पार्लियामेंट भी जायज़ थी। और जब वो अपना सदर का इलेक्शन हार गई और आरिफ अलवी साहब वहाँ से मुंतखब हो गए, तो ये पार्लियामेंट भी जाली हो गई और इमरान खान का मैंडेट भी जाली हो गया और ये हुकूमत भी जाली हो गई। यहाँ तक उन्होंने बोला है कि फजलुर रहमान सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफ़क़त कर रहे हैं अपना माल बचाने के लिए। इनके ऊपर जो अब नैब ने तलवार लटका दी है वो सिर्फ इससे बचना चाह रहे हैं। और एक मफरूर, गद्दार और पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर के वो तर्जमान बन चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं रखी हुई, वो किसी से कोई मशवरा नहीं लेते। पार्टी की जो हिदायत होती हैं, पार्टी के जो रूल्स होते हैं, वो सिर्फ ये ख़ुद बनाते हैं और ख़ुद ही उसको तोड़ देते हैं। हमारी बात ना सुनी जाती है ना मानी जाती है। अगर इस्तीफ़ों की बात की जाए, अगर ये पार्लियामेंट इतनी ही जाली है तो उनके अपने बेटे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो क्यों जाली पार्लियामेंट और जाली मैंडेट वाली हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं उस पार्लियामेंट के अंदर। ऐसी बातें और सच्ची बातें, हकीकी बातें और चुभने वाली बातें हाफिज़ सईद साहब ने बोली हैं। काश के उनके फॉलोअर्स जो कि इनको कोई दीनदार बंदा समझते हैं, जो उनको भी ये बातें समझ आ जाएं कि ये कैसी मुनाफिक और कैसा मुनाफिक बंदा है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल होकर नवाज़ शरीफ के बारे में वो तकरीर किया करता था। नवाज़ शरीफ को गद्दार, चोर, मफरूर सब कुछ कहा जाता था। और जब उसी नवाज़ शरीफ की हुकूमत आती है तो नवाज़ शरीफ इसको चुप कराने के लिए कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाता है, तो फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बंदूकें उठा के शुरू हो जाता है बोलना। और पीपल्स पार्टी और जरदारी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी ये नारा, इस नारे को ईजाद करने वाले भी फजलुर रहमान साहब ही हैं। और जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आती है तो परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में शामिल होकर मौलाना फजलुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पर तनकीद और दोनों के अगेंस्ट बातें करते रहे और अगेंस्ट काम करते रहे। और सबसे बड़ी बात, जब हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो पाकिस्तान के आइन में एक शिक है उसमें तरमीम की बात हुई नवाज़ शरीफ के दौर में, उस दौर में जब फजलुर रहमान काबीना का हिस्सा था तब भी इन साहिब के होंठ सिले रहे, इन्होंने अपने मुंह से एक लफ्ज़ तक ना बोला। और शेख रशीद साहब जैसा बंदा जिसको ये कहते हैं कि बेदीन है, उसने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ असम्बली में खड़े होकर तकरीर की थी सबसे पहले उस बंदे ने। और ये जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए, इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेके किसी ना किसी तरह असम्बली में आ जाता है और अपने आप को 70,000 उलमा का चेयरमैन और नुमाइंदा कहता है, इसके मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकला। खुदारा इनके फॉलोअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस्लाम की माने, कुरान और हदीस की माने, इस जाली मुल्ला की ना माने। इसकी मुनाफ़क़त आप पहले मुलाहिज़ा करें। हमें मालूम है कि आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, आप इस चीज़ों से दूर होंगे, पर आप थोड़ी सर्च करें, ख़ुद को एजुकेट करें और इस मुनाफिक मौलवी के बारे में आप सर्च करें और ख़ुद फ़ैसला करें कि ये पहले सही था, या आप ख़ुद फ़ैसला करें कि मौलाना फजलुर रहमान पहले सही था या अब सही है। मौलाना फजलुर रहमान को अब अगर इमरान खान यूसी नाज़िम ही बना दे, किसी ज़िले में नाज़िम ही बना दे, तो यही इमरान खान फजलुर रहमान के लिए खाजी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि फजलुर रहमान का जीना मरना
सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है और दीन का लिबादा ओढ़ के अल्लाह के इस्लाम के साथ ये मजाक कर रहा है। इसकी आखिरत अल्लाह इस पे रहम करे और अल्लाह ताला ही दिखाता है। बेशक अल्लाह ताला ही सबके सामने ला देता है कि इमरान खान का इस्तीफ़ा मांगने, इमरान खान को बेदीन और यहूदी एजेंट और तरह तरह के फतवे लगाने वाला फजलुर रहमान आज खुद अपने ही बंदों के ज़ेरे आप आ चुका है और उनके अपने बंदे ही उनसे सवालात कर रहे हैं और उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बेशक जिसने भी अल्लाह के कानून और अल्लाह के इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर उसके कवानीन के ख़िलाफ़ बात की और अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन से बाहर जाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे ही ज़लील व ख्वार करता है जैसे कि अब फजलुर रहमान होना शुरू हो गए हैं और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि फजलुर रहमान साहब को क्यों इतनी जल्दी है इमरान खान की हुकूमत गिराने की और वो क्यों इतने बेताब हो रहे हैं कि बस जल्द अज जल्द इमरान खान की हुकूमत गिर जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंशाल्लाह इमरान खान भी यहीं पर रहेगा। सेनेट के इलेक्शन भी होंगे। इमरान खान सेनेट इलेक्शन में भारी अक्सरियत लेकर भी आएगा और इसी चीज़ का ज़्यादा डर है पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजलुर रहमान को कि अगर सेनेट में भी इमरान खान को अक्सरियत मिल गई तो हम जो कवानीन नहीं लाने दे रहे थे इमरान खान को, क्योंकि गवर्नमेंट को वहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए अपने कानून पास करने पड़ रहे थे, तो जैसे ही इमरान खान को सेनेट में अक्सरियत मिल जाएगी तो कौमी असम्बली में ऑलरेडी उनके पास अक्सरियत है, सेनेट में भी उनके पास अक्सरियत हो जाएगी, तो वो किसी भी किस्म का कानून, किसी भी किस्म का बिल पास कराने में उनके लिए बहुत आसानी होगी और इमरान खान को अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल भी नहीं होना पड़ेगा। मतलब इमरान खान को और भी ज़्यादा पावर मिल जाएगी और वो फुल पावर और फुल पेस के साथ अपने आखिरी 2.5 साल जो हैं वो करने जाएंगे। और इन चोरों को जो ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं वो इसीलिए लगी हुई हैं कि इमरान खान को जब कानून बनाने की पावर मिल जाएगी तो फिर तो हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है और फिर इनकी चीखें सुनने वाली होंगी। आप बस देखते जाइए कि इनके साथ होने वाला क्या है। सेनेट के इलेक्शन तक ये लोग अपना ये ड्रामा रचाएंगे, सब कुछ करेंगे, बाहर आके ड्रामा रचाते हैं और अंदर जाके अंदर खाने बैकडोर चैनल पे ये माफिया भी मांगते हैं, तलवे चाटने की भी बातें करते हैं और यहाँ तक बोलते हैं कि हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। पर इस बार इनको कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। इस बार इनकी ये तलवे चाटने और भीख मांगने वाली कोई भी कारस्तानी, कोई भी हरबा कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। और जाते जाते एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि खुदारा मेरे पे कोई भी फतवा लगाने से पहले मैं किसी भी फ़िरके के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा, किसी भी आलिम दीन के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता मैं बात नहीं कर रहा। मैं एक सियासतदान के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ जो कि है फजलुर रहमान, जिसका इस्लाम से लेना देना कम और सियासत से और कुर्सी से लेना देना ज़्यादा है। मेरे लिए आलिम हक़ मेरी सार आंखों पर उनकी इज़्ज़त, उनका वक़ार मेरे लिए बहुत अहम है। पर इस जैसे फ़राडी और 2 नंबर और मुनाफिक मौलवियों का मेरे नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं है। ये सियासतदान है और सियासतदान के ख़िलाफ़ हर बंदा बात कर सकता है। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।